आज बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। ऐसे बाबा को प्यार से याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, विनाश का समय नज़दीक होगा तो फर्स्ट पॉइंट है, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। सेकंड पॉइंट, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। थर्ड पॉइंट, सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। फोर्थ है, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। फिफ्थ है, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। और सिक्स्थ है, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। बाबा ने ये 6 पॉइंट सुनाए कि जब बाबा ने का समय नज़दीक आएगा ना तो उसकी क्या क्या निशानियाँ होंगी। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। चारों तरफ संकल्प कर्म हर चीज़ से बाबा ने का पाप ही पाप है। फिर धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है ना, बाबा के फरमान पर चलकर पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवाह में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। बाबा ने कहा लास्ट सीन देखने के लिए महावीर बनना है। स्थिति हमारी इतनी मजबूत हो, साक्षी दृष्टा हो कि बाबा कहते कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वरदान है आज का, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। डिटेल है, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है, फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं चाहता हूँ होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीबा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। तो बाबा हम बच्चों को सिखाता है हर कार्य में निर्बंधन बनने की विधि क्या है। मैं ट्रस्टी हूँ, कराने वाला बाबा है। तो जब बार बार याद करते हैं बाबा करा रहा है तो बाबा सर्वशक्तिवान है, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो। तो हमारे में इतनी पावर नहीं है, लेकिन बाबा पावर हाउस है। तो जब बाबा को हैंडओवर करते जाते हैं तो हम स्वयं भी सेफ हो जाते हैं, स्थिति पावरफुल बनती है और मैंपन का जो बोझ है उस बोझ से भी बच जाते हैं, है ना। बाबा की मदद से पावर से हर कार्य इजी हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा हर कार्य में बाबा को साथ रखो। जैसे दिखाते अर्जुन का जो रथ था उसे भगवान चला रहा था, तो वो तो सबसे आगे बैठा था।
तो जो आगे रहेगा उसको हर चीज़ फेस करना पड़ता है, और जो पीछे रहता है वो तो सेफ हो जाता है ना। तैसे बाबा को भी सदैव सामने रखेंगे तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय, बाबा ने कहा, बोल सब बच जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। प्रैक्टिस है, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी स्पर्श, बाबा ने कहा, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। तो बाबा ने बंधन मुक्त स्थिति के लिए ना प्रैक्टिस बताई। कोई भी कार्य करते न्यारा और प्यारा बनना है। मैं के बोझ में स्वयं को दबाना नहीं है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का सम्मान है, मैं बंधन मुक्त कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त कर्मातीत आत्मा हूँ। ओम शांति।